दासी संकट को बैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी। होगी सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, कंठस्थल मदमस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव। मैं वह कहता हूँ, सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे प्रभु, कृपा कर विस्तार से बताइए। भगवान कहने लगे, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान सुख देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय देने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का खम्भ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का एकमात्र सरल उपाय है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, अब उसका वृतांत भी कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर बड़े आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर इस प्रकार क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी लोक पर घूमा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर कहो। व्रत ब्राह्मण कहने लगा, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बताया है उस व्रत को मैं अवश्य करूंगा, ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे ही उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसको करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ?
ऋषि कहने लगे, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया? हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को धारण किया वह सब भी सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को आया। लकड़हारे ने अब मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। और ऐसा मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां लेकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां चला गया। उस दिन लकड़हारे को अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा दाम मिला। तब वह लकड़हारा बड़े प्रसन्न मन से घी, दूध, शक्कर, गेहूं का चूर्ण, केले की फली इत्यादि लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवादी था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर किया करता। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने बड़े आदर से कहा, हे राजन, कृपया मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राजा से व्रत के सब विधान सुनकर वह व्यापार से निवृत्त होकर सुखपूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बताया और निश्चय किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और कुछ महीने बाद उसने एक बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन दोनों ने मिलकर कलावती रख दिया। तब एक दिन लीलावती ने बड़े मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को जरूर करूंगा। और इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती अपने पिता के घर में बड़ी हो रही थी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी बड़ी होती पुत्री को खेलते देखा तब उसके विवाह की उसे चिंता होने लगी। फिर एक दिन उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाया जाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर में जा पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के